दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। इस समय उड़ीसा के सिमलीपाल के जंगलों में आग लगी हुई है और उस तरफ ना तो सरकार ना ही आम जन समुदाय के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जंगलों में आग की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं और ना सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया में ये एक बड़ी त्रासदी के रूप में बढ़ रही हैं। तो आइए आज इसी का विश्लेषण करने के लिए मैं आपके बीच में विशेष सेशन लेके आया हूँ। थोड़े सी पहले एक बैकग्राउंड क्लियर करते हैं कि क्या क्या हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं जंगलों की आग से संबंधित। जैसा कि कुछ दिनों पहले भी उत्तराखंड में आग की बड़ी त्रासदी देखी गई। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत विकराल रूप में अग्नि का फैलाव हुआ, जिसके कारण लाखों की संख्या में जीव मारे गए। सरकारों या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो ध्यान आकृष्ट होना चाहिए वो ध्यान नहीं आकृष्ट हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप के पढ़े लिखे विद्यार्थियों मात्र से ये देश या दुनिया नहीं चलती है। दूसरी बात, कोलंबिया के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग की घटना देखी गई, वहाँ पर भी जीव मारे गए। और हाल ही में कुछ दिनों पहले अभी ब्राज़ील के जंगलों में विकराल स्वरूप में अग्नि का फैलाव हुआ। अभी ये घटनाएं थमी नहीं थी कि उड़ीसा के सिमलीपाल के जंगलों में भी इसी तरीके की एक बड़ी घटना ले गई। लगभग 15 दिनों से जंगल लगातार जल रहे हैं। उड़ीसा के सिमलीपाल जंगल, जो कि लगभग 3 जिलों में आसपास के फैले हुए हैं। सिमलीपाल का यह मुख्यतः उत्तरी हिस्सा है, जहाँ पहले राजा महाराजा शिकार किया करते थे। शासकों के समय में ये शिकार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था। और आपको बताते चले कि उड़ीसा का सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र तो है ही, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र है। तो इतने बड़े क्षेत्र में इतने व्यापक पैमाने पर आग लगने के बावजूद ना तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा जिम्मेदार हुक्मरान, अधिकारी, कर्मचारी, कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जो सिमलीपाल के जंगलों को लेकर थोड़ी सी भी सहानुभूति व्यक्त कर सके या भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी इस प्रति देश का ध्यान आकृष्ट कर सके, सहानुभूति दे सके। जरा सोचिए, अगर जंगल के पेड़ भी और जंगली जीव भी वोट दे रहे होते, अगर उनका भी वोटिंग लिस्ट में नाम होता, तो आज सारे नेता बंगाल चुनाव, असम चुनाव, पुदुचेरी चुनाव को छोड़कर उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते। दोस्तों, ये बहुत संकट की घड़ी है कि लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में इतने ज़्यादा जीव मारे गए और अब उड़ीसा में इतने भारी मात्रा में जानवरों का नुकसान हुआ है, जीव मारे जा रहे हैं। हमने इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कंगारुओं की जलती हुई तस्वीरों को देखकर बड़े दिनों तक मातम मनाया था। अभी वो मातम थमा नहीं था कि उड़ीसा और उत्तराखंड की ये घटनाएं हो रही हैं। लगभग 1000 छोटी छोटी जगहों पर उड़ीसा के जंगलों में आग लगे हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्यों ये आग की घटनाएं हुई हैं। पहली बात ये है यहाँ पे, ये समय जो चल रहा है वो महुआ नामक एक वृक्ष पाया जाता है यहाँ पे, जिसके फल को इकट्ठा करने के लिए यहाँ के जो जनजाति या आदिम समुदाय हैं वो यहाँ पे उन पे आश्रित हैं और महुए के पेड़ की पत्तियों को वो लोग बड़ी मात्रा में जलाते हैं, जिसके कारण एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि पत्तियों को जलाने के कारण यहाँ पर आग की घटना हुई है। दूसरी, आग की घटना ये नहीं है कि आज के ही दौर में हो रही, आग की घटनाएं पहले से भी प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए आग की घटनाएं होती रहती हैं प्राकृतिक रूप से। परंतु वो आग की घटनाएं सामान्यतया बरसात के तुरंत पहले होती हैं और उसके बाद पानी बरस जाने के कारण बराबर हो जाता है हिसाब, और जितनी भी वृक्ष जले रहते हैं वो खाद के रूप में छोटे छोटे अन्य जो पौधे होते हैं उनके लिए उर्वरक के तौर पर काम करते हैं। परंतु अब की ये घटनाएं बरसात से लगभग 2-2, 3-3 महीने पहले हो रही हैं, जिससे वृक्षों को और अन्य आश्रित जीवों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारी जैव विविधता को तहस नहस कर रही हैं। आज कोई भी व्यक्ति इस पे बात करने के लिए जरा सा भी उद्यत हमें प्रयासरत दिखाई नहीं देता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं कुछ दिनों पहले मिजोरम के जंगलों में हुआ करती थी, परंतु वहां के सरकार के प्रावधानों एवं बिना थके सतत प्रयास किए जाने के कारण आज वहां पे लगभग 48% ऐसी घटनाओं में गिरावट आ गई है। तो क्या उड़ीसा और केंद्र सरकार को, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इस दिशा में प्रयास नहीं करने चाहिए कि सिमलीपाल जैसी घटना और उत्तराखंड जैसी घटना दोबारा ना हो? क्या पेड़ जलें ये वाजिब है? आज 21वीं सदी का तीसरा दशक चल रहा है। कल हम महिलाओं को अधिकार देने की बात कहेंगे, फिर पुरुष दिवस हम मनाएंगे,
फादर्स डे मनाएंगे, मदर्स डे मनाएंगे। क्या वृक्षों में इतनी सी भी जान नहीं, या वृक्षों का मानव जीवन में इतना भी योगदान नहीं कि उनके इतने बड़े संहार पर हम 2 मिनट के लिए उनसे संबंधित बात को कर सकें। आप सोचिए, लगभग लाखों की संख्या में जीव, वृक्षों के अलावा जो जीव हैं, वो चाहे गिलहरी हों, चाहे शेर हों, चाहे बाघ हों, चाहे हाथी हों, कितने जीव जल कर मर गए होंगे, और सरकारी बयान ये आता है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। क्या जंगलों का नुकसान नहीं है? एक तरफ तो मिज़ोरम जैसा राज्य, जिसने कि अपने उचित प्रबंधन के माध्यम से 48% ऐसी घटनाओं में कमी लाई है, वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने लगभग 75% घटनाओं पर जन जागरूकता एवं इस तरीके के विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से काबू पा लिया है। हाल के दिनों में जो इस तरीके की घटनाओं में सबसे ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वह उत्तराखंड और अब सिमलीपाल वाले क्षेत्र में ही हुआ है। तो हमें लगता है एक जन जागरूकता प्रोग्राम के माध्यम से, या यूँ कहें कि हमारा जो जन समूह द्वारा दबाव बनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कहीं न कहीं वृक्षों और पर्यावरण को लेकर हम इतने अवेयर नहीं हैं आज भी, या हम इतनी केयर नहीं करते हैं कि हम वृक्षों पर बात करें या गिलहरियों पर बात करें। बशर्ते होता इतना है कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग स्टेटस मात्र लगाते हैं। स्टेटस लगाने मात्र से इन जीवों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। इनके अधिकारों के लिए कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा, और विभिन्न संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों पर दबाव बनाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का संरक्षण करें। धन्यवाद।